हेलो डियर स्टूडेंट, नीट 2016 का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अ ब्लैक बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन। आप लोग जानते हो कि हर कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है वो रेडिएशन एमिट करती है। एक ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर इतना दिया हुआ है। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन emitted बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1, एट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इट इज U2, एंड एट इट इज 1000 नैनोमीटर इट इज U3। वीन्स कांस्टेंट इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से सही बात बतानी है। देखो यार, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हर एक बॉडी हर एक टेम्परेचर पर रेडिएशन इमिट करती है। और अगर मैं इधर इसकी एनर्जी लेता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से निकलने वाली रेडिएशन की एनर्जी, और इधर मैं वेवलेंथ लेता हूँ, तो हमारी बॉडी हर एक वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करती है। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये ग्राफ हमको ये बताता है कि यार हमारी बॉडी से हर एक वेवलेंथ के रेडिएशंस निकल रहे हैं, बट एक कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। ओके, इस वेवलेंथ को अपन लोग लैम्डा एम कह देते हैं, और इस पर्टिकुलर वेवलेंथ में मैक्सिमम एनर्जी का अपन को रेडिएशन मिलता है। ये जो वेवलेंथ होता है लैम्डा एम, इसका फॉर्मूला बीन्स ने बताया था, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू बी अपॉन टी। और अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये जो टेम्परेचर मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 5760, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो कौन सी वेवलेंथ होगी जिस पे मैक्सिमम एनर्जी मुझे मिलेगी। तो मुझे ये एनर्जी का रिलेशन निकालने में बड़ा मदद मिलेगी इससे। 2.88 इंटू 10 की पावर 6, 2.88 इंटू 10 की पावर 6 नैनोमीटर इंटू केल्विन, ये मेरे को बी की वैल्यू दे रखी है। और ये नीचे केल्विन, केल्विन से केल्विन कट गया, इसे जब काटोगे तो 1/2000 आ जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5, और ये 3 0 ऊपर जाके 10 की पावर 3 नैनोमीटर बन जाएंगे। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 500 नैनोमीटर। इसका मतलब मुझे वो वेवलेंथ मिल गई जिस वेवलेंथ के ऊपर U की वैल्यू मैक्सिमम है। अब जरा देखो, 500 नैनोमीटर पे जो वेवलेंथ दे रखी है वो मुझे U2 दे रखी है। इसका मतलब ये वाली जो वेवलेंथ है ये U2 है, ये वाली जो एनर्जी है वो U2 है। अच्छा, 250, फिर बात हो रही है 250 पे U1 है और 1000 पर U3 है। तो 250 नैनोमीटर यहाँ होगा और 1000 नैनोमीटर यहाँ होगा। अब 1000 की ले लूँ चाहे 250 की ले लूँ, इनके जो U होंगे वो U2 से तो कम होंगे, ठीक है ना। मतलब U2 सबसे बड़ा होने वाला है। आइए देखते हैं कि क्या इतनी इन्फॉर्मेशन से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। पहला ऑप्शन है कि U2 इज ग्रेटर देन U1। भाई ये बात तो 100% सत्य है, क्योंकि U2 तो U1 से ज्यादा होगा ही होगा। यहाँ पर U1 होगा, इसका U2 U1 से ज्यादा होगा। U1 इज इक्वल टू 0, 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर वेवलेंथ पे रेडिएशंस निकलते हैं। तो 0 तो कोई किसी की भी वैल्यू नहीं होगी। U3 की वैल्यू ये भी 0 नहीं होगी। U1 इज ग्रेटर देन U2, नहीं यार, U2 से बड़ा कोई नहीं है। तो जो U1 है वो तो U2 से छोटा है। तो फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। आई होप आपको आपके डाउट का सोल्यूशन मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।